हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन आंसर का सेट है उसको शुरू करते हैं। शेर शाह ने क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की। तो शेर शाह ने। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेर शाह ने। हिरण्यक क्या कहलाता था? हिरण्यक मौर्य काल में हिरण्यक क्या था? तो एक प्रकार का लिया जाने वाला क्या था? एक कर था। मौर्य काल में हिरण्य हिरण्य एक प्रकार का क्या था? कर था। हिरण्य मौर्यकालीन कर का नाम है। कर मतलब जो टैक्स लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया? तो ये किया था दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया? दंती दुर्ग ने। तारिक उल हिंद की रचना किसने की? एक किताब है तारिक उल हिंद, इसकी रचना की है अल बरूनी ने। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा था। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि वह कौन सा शासक था जिसने बंगाल को 3 भागों में बांटा था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भाग में बांटा था। अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो ये है पांडुआ में। अदीना मस्जिद कहाँ है? पांडुआ में। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो ये पता लगाया था 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने। टी फैंथलर ने लगाया था। अजंता की सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या कौन सा है? तो ये गुफा संख्या 9 और 10 सबसे ज्यादा प्राचीन है। बेटा बीच में डिस्टर्ब करो। दीवान ए वकूफ की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन का चाचा और ससुर, वो दीवान ए वकूफ की रचना किए थे, जलालुद्दीन खिलजी। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? तो मुगल शासक अकबर के काल को। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5 वर्ष पर प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देते थे। हर्षवर्धन हर 5 साल पे प्रयागराज में अपना सारा धन दान कर देते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग वही जो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग जो बृहदत्त हैं उसका सेनापति था। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो यो हुम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। भारत की यात्रा पे कब आया था जॉर्ज पंचम? 1911 में भव्य स्वागत किया गया था जॉर्ज पंचम का। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। बताइए कि किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने ही अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने किया, सर सैयद अहमद खान ने किया है। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। देखिए, औरंगजेब के शासन में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी।
अकबर के काल में इबादत खाना बनाया गया था। कब? 1575 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा कि अकबर के काल में इबादत खाना कब बना? 1575 ईस्वी में। मिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहते थे? जौनपुर को। मिराज ऑफ द ईस्ट जौनपुर को कहा जाता है। राज्य हड़प नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से है। और ये सबसे पहले शुरुआत किससे किया था? सतारा से प्रारंभ किया था। सतारा जो है ना, सतारा को ये लॉर्ड डलहौजी ने मतलब हड़प नीति के तहत इसको विलय कर लिया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। किस किस मुगल शासन में चित्रकारी सबसे अधिक मतलब शान था? किस मुगल शासन के काल में चित्रकारी का मतलब बहुत प्रचार था? तो जहांगीर के शासनकाल में। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा? तो मुहम्मद शाह का रहा। सबसे लंबा शासन किसका रहा? मुहम्मद शाह का। स्टेंस हत्याकांड के अदालत में दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया था। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन सा हो गया है? कर्नाटक। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम भारतीय महिला मैडम भीखाजी कामा। 1907 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था मैडम भीखाजी कामा ने। मैडम भीखाजी कामा को स्वतंत्रता सेनानियों की मां भी कहा जाता है। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 201 ईस्वी पूर्व हुआ है। चीन की बड़ी दीवार का नाम जो निर्माण है 201 ईस्वी पूर्व हुआ था। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। कनिष्क जो शासक थे उन्होंने आरंभ किया था महान सिल्क मार्ग को। बताइए कि बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की। दीवान कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के सीसा के बने थे। सीसा जो होता है ना, पीबी, सातवाहन सीसा के सिक्के चलाए थे। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो ये बेलगांव का अधिवेशन हुआ था 1924 में। इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मतलब कि उसमें प्रस्तुत किया गया था। ब्रेक डाउन का संबंध किससे है? तो लॉर्ड वेवेल से है। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध जो है लॉर्ड वेवेल से है। चेन्नई में जो बंदरगाह है वो कैसा है? तो एक कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। पाल वंश के शासक थे गोपाल, उसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था और व्योमेश चंद्र की अध्यक्षता में 1885 में कांग्रेस का ही गठन हुआ है। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है। ये शिव मंदिर रेत में कहाँ स्थित है? तलकाडू में। कर्नाटक के गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? तो सदाशिव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप 1965 में है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो जी शंकर कुरूप 1965 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत में प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन है? तो ये है किसान कन्या। 1937 में आया था ये किसान कन्या। अंग्रेजों और मराठों के बीच में बड़गांव समझौता कब हुआ था? तो 1779 में 1779 में हुआ था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने किया है तारीखे फिरोज शाही की रचना।
जजिया कर का उन्मूलन अकबर ने कब किया? 1564 ईस्वी में। उन्मूलन मतलब समाप्त किया जजिया कर को। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेहरून निसा। महलवाड़ी प्रस्ताव का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हॉल्ट रैमजे मैकेंजी के द्वारा किया गया था 1819 में महलवाड़ी प्रथा। सर्वप्रथम नियमित जनगणना भारत में कब हुआ? 1881 में। और प्रथम जनगणना पूछेगा तो 1872 और नियमित जनगणना 1881 में। किसी काल में? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था नियमित जनगणना। नारियल को खाया जाने वाला भाग को क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। ये स्थापित किया जाता है भू स्थित उपग्रह, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। सूर्य के करोड़ का तापमान कितना होता है? 10 के पावर 7 के। हीटर में प्रयुक्त होने वाला एलिमेंट नाइक्रोम और निकेल क्रोमियम का बना होता है। भारत में प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित थी। विजयलक्ष्मी पंडित। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आज का? कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, उसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।